यूपी पुलिस की वर्दी उतरवाने की धमकी देने वाले सोमनाथ भारती की क्या पुलिस ने पैंट गीली कर दी। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों की हकीकत हम जानेंगे, पड़ताल हम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार सच्चाई है क्या। लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि आखिरकार सोमनाथ भारती ने कैसे यूपी पुलिस को धमकी दी थी। दरअसल ये तस्वीरें आपको याद होंगी, रायबरेली की है। यूपी के दौरे पर थे सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, कानून मंत्री, और वहां पर जाकर उन्होंने पुलिस को धमकी देनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, योगी जाने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पर ये तस्वीरें जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि धमकी देने वालों का यह हाल हो गया है, ऐसे उनकी पैंट गीली हो चुकी है। मैं अगर अपने कंप्यूटर पर आपको लेकर आऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें जो हैं आपके सामने हैं। यहां पर रुद्र अवस्थी है जिन्होंने ये ट्वीट किया है कि सोमनाथ चिचा अगर हमका पता हाउत की यूपी महिमा वर्दी उतरवा वन की जगह हमार पजामा ही उतर गई तो हम कबो यूपी ना अवतन। ये इन्होंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है यहां पर, इसे समझ सकते हैं आप कि वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हम कभी यहां पर नहीं आते। ये दो तस्वीरें हैं और यहां पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ सोमनाथ भारती हमें नजर आ रहे हैं, कुर्ते पैजामे में नजर आ रहे हैं, और यहां पर ये तस्वीर जैकेट के साथ नजर आ रही है। उनकी शक्ल है और इस तरीके से शाही के बाद क्या पुलिस ने इस तरीके से उनको पीटा कि उनकी पैंट यहां पर गंदी हो गई। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं आखिरकार सच क्या है, क्योंकि यहां पर तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से एक्शन हुआ था, वो जेल में है, जमानत की बात चल रही है। लेकिन ये तस्वीरें अभी यहां पर है कि क्या सोमनाथ भारती के साथ ही ऐसा हुआ था या फिर ये तस्वीरें एडिट कर डाली गई हैं, क्योंकि इस तरीके से सोशल मीडिया पर ना जाने तमाम है, व्हाट्सएप पर भी आप देख रहे होंगे, तमाम लोग इस तरह की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं लगातार। अरे बउआ, इन चाचा को तुमने वो वाले चाचा बना दिया, वही अपने मिर्जापुर वाले, एकदम सही तरीके से खातिरदारी हुई है। तो लोग इसको शेयर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि सही तरीके से इनकी खातिरदारी हुई है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो इन तस्वीरों की जो पड़ताल है, इन तस्वीरों को आप देखिए, इनसे समझा जा सकता है कि आखिरकार इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है। वो सच्चाई मैंने इनकी निकाली है। दरअसल सोमनाथ भारती की वो तस्वीरें नहीं हैं, उनकी ये तस्वीरें हैं जब सीए का जो दंगा था वो हो रहा था, उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने आई थी और इन तस्वीरों को अब वायरल किया जा रहा है, एडिट करके इन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। ऐसे में तस्वीरें ये नहीं थी, तस्वीरें दूसरी हैं और उनको अब सोमनाथ भारती बनाया जा रहा है। हालांकि सोमनाथ भारती की ये तस्वीरें कतई नहीं है। इन तस्वीरों में ये आप देख सकते हैं, ये 26 दिसंबर 2019 की तस्वीरें हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इजराइल जैसी कुटाई का मजा लीजिए, अपने ही देश में एक पत्थर तो फेंक कर देखिए। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस द्वारा जनहित में जारी। ये वो तस्वीरें थी जो दंगा कर रहे थे यूपी में और उसके बाद पुलिस या एक्शन हुआ था। ये वो देखिए, सोमनाथ भारती की तस्वीर नहीं है, यानी सोमनाथ भारती के चेहरे पर जो शाही की डली थी, शाही जो डली थी, और उसके बाद शाही डलने के बाद उनको आराम से ले जाया गया। ऐसे नहीं ले जाया गया क्योंकि पुलिस वाले हेलमेट पहने भी आपको दिख रहे हैं, वहां पर हेलमेट किसी पुलिस वाले ने नहीं पहना था। वो तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई है। यानी ये झूठी तस्वीरें हैं, इनको झूठ बनाकर शेयर किया जा रहा है। पुलिस ने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है और ना ही सोमनाथ भारती की पैंट गीली हुई है, यानी ये पूरी तरह से झूठ है। हालांकि सोमनाथ भारती जेल में लगातार अपनी जमानत का इंतजार करते रहे कि कब उनको जमानत मिलेगी। एक एक दिन कटना बहुत मुश्किल हो गया। उनके ट्विटर हैंडल से जो लगातार ट्वीट्स हो रहे थे, लगातार हम देख रहे थे, वो लगातार चुप हो गए। उनकी टीम ने भी ट्वीट करना बंद कर दिया। उनकी टीम भी ये सोच रही है कि अगर ट्वीट किए तो कहीं दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक्शन बहुत किया। जो ड्रामे दिल्ली में चलते थे वो ड्रामे यूपी में नहीं चलेंगे, साफ हो गया। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते पैदा होते हैं, और आम आदमी पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन कुत्तों के। उनके इस बयान के बाद वो जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन आज हम इसकी पड़ताल करने आए हैं कि आखिरकार कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकारी अस्पताल। निकल रहे हैं भैया, आप इलाज कराने आए थे यहाँ पर जी। कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकारी अस्पताल? बहुत सही है, पहले से बहुत सही है। कुछ बदलाव आया या फिर सिर्फ खाना पूर्ति है? नहीं, खाना पूर्ति नहीं है, पहले से बहुत बदलाव आया है। अभी सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा होते हैं, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। आज आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी तस्वीरें हैं सरकारी? गलत बयान उन्होंने दिया है। मेरे मानना तो ये है कि पहले से व्यवस्था बहुत सही है। पहले ऐसा नहीं था, हम भी पहले आते थे 8-10 साल पहले। साफ सफाई को देख लो या स्टाफ की व्यवस्था देख लो, बहुत सही है।
आप क्या कहेंगे जी, आप अपना इलाज कराने? ये मेरे मरीज हैं, मैं इनकी आशा हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं हम पहले प्राइवेट में जा रहे थे, पहले से सही सुविधा अब 10 साल से जो है बहुत अच्छा सही, मैडम भी और वो भी सब कुछ सही हो रहा है। सब पूछते हैं, सिर्फ ये नहीं कि बस आया पर्चा बना दिया देख लिया, कोई मरीज को देखने नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी आगे किसी को बोलेंगे तो प्राइवेट से अच्छा अब सिविल में दिखाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, मतलब इलाज सही हो रहा है? बिल्कुल सही। भैया, आपका क्या नाम है? सचिन है जी। सचिन, आप अपने बच्चे का इलाज कराने आए थे या यहाँ पर आप आ रहे हैं या अपनी पत्नी को लेकर आए हैं? कैसा यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो सर सही है यहाँ पे। मैं अपनी पत्नी को लेकर आया था, इनका अल्ट्रासाउंड और पेशाब की जांच, खून जांच कराने के लिए आया हूँ जी, और बच्चे को दवाई दिलानी है। अच्छा, तो मतलब वो आसानी से हो गई या बहुत मुश्किलें पैदा हुई? सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा अच्छा अभी नंबर आएगा जब भी, मगर इतना बच्चों को दवा दिला देते हैं जी। नंबर आ जाएगा, आपको लगता है कुछ बदलाव आया इन 4 साल में अस्पतालों के अंदर या? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है सर, पहले से बहुत ज़्यादा सही है जी। बहुत ज्यादा सही है। जी जी। तो बहुत ज्यादा सही है। इधर भी देखिए भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ है भाई। मोहम्मद आसिफ, क्या बदलाव आप देख रहे हैं अस्पताल के अंदर? जी ठीक है, पहली बार है हम तो वैसे। सच आप मन से बताइए, कुछ बदलाव आ रहा है या सिर्फ झूठ है जो, क्योंकि लगातार ऐसे नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आया, यहाँ तो कुत्तों के बच्चे पैदा होते हैं, ऐसी तस्वीरें अस्पताल की, इस तरह के बयानबाजी? ऐसा कोई नहीं करता सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर यहाँ बढ़िया तो। है। आपको किस तरह से देखते हैं? क्या नाम है जी आपका? मुकर्रम अली। मुकर्रम जी, आप अस्पताल में आए, सरकारी अस्पताल में, कैसी व्यवस्थाएं? योगी इन 4 साल में 5 साल में कुछ बदल पाए अस्पताल की व्यवस्थाएं या नहीं? हाँ जी, बदल पाई, साफ सफाई भी ठीक है, काम भी ठीक हो रहे। अच्छा, पहले आप आते थे, कैसा था? क्या गंदगी और दवाइयाँ या? काम तो पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोमनाथ भारती ने कहा कि इन अस्पतालों में तो कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं इंसानों के लिए। अजी वो तो मानसिक रूप से अपनी कुछ भी बकते हैं ये लोग, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो मर्जी बक दें। मतलब जैसे डॉक्टर का वक्त पे मिलना, ये सब अब हो पा रहा है कि नहीं? हम तो ये जा रहे हैं, 4 दिन हो गए, हम टाइम से डॉक्टर मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ टाइम से दवाई मिल ली। क्या हो गया आपके मरीज को? उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ था, पथरी थी पित्त की थैली में जी। तो हो गया आसानी? हाँ जी, आसानी से होगा, बल्कि आज छुट्टी होने वाली थी, हमने कराई नहीं, मगर कल करावांगे। 2 दिन लेट हो जाएगी छुट्टी हमारी, मरीज को तसल्ली हो जाएगी।